माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना, एक क्षण की भी अगर शिव पुराण मिल जाए, तुम्हारी टीवी चल रही है, रिमोट हाथ में है, एक क्षण भी अगर तुम आस्था चैनल पर आ गए 1 बजे से 4 बजे तक तुमने कथा सुन ली, एक क्षण की भी सुन ली, वो तुम्हारा कल्याण करने वाला। और कितने साधुता है, कितनी साधुता। यही छत्तीसगढ़ में सावन की प्रदोष भी आएगा, इसी छत्तीसगढ़ में सावन की शिवरात्रि भी आएगी, इसी छत्तीसगढ़ में भगवान देवाधिदेव महादेव की पुण्यमय कथा भी चलती है। सावन की शिवरात्रि कब की है? सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त की। कितने तारीख की? 2 अगस्त। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहाँ रहेंगे वहाँ से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राप्त। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। जो नहीं लिख पाएंगे उनको बाद में आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे ही पहले के भी, 108 चावल के दाने, आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल, टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हों, जो पंडित जी हों, जो आपके यहाँ आते रहते हों, और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हों, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा रहे हैं या उससे 1 घंटे पहले करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हों उनको बुला लें। अगर ब्राह्मण ना मिले तो टीवी के माध्यम से आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे, और आप और हम पूजन करेंगे, और उसका लाइव आप और हम साथ में मतलब ऑनलाइन, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे, और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे।
शिव उपासना। एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण देवराज शिव कथा को सुनकर परम धाम को चले जाता है। नंदी पर बैठकर बिंदुक विप्राणों को त्याग कर चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा सुनती है। देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर आते हैं और बड़े भाव के साथ में कथा का रसपान करते हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए, जोरदार ताली बजाइए। हर हर महा। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। बड़े भाव से आप और हम कथा का रसपान करेंगे। अभी आरती का समय हो रहा है। भाव से आरती बाबा की बड़े भाव से करेंगे। जिनके नाम बोले जाएंगे वही आरती में सम्मिलित होंगे, बाकी के सभी लोग नीचे से ही आरती करेंगे। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर। एक निवेदन आप सबसे, सोने की रकम पहनकर नहीं आना है। चेन, मोबाइल, मंगलसूत्र, अंगूठी, पर्स अपने घर पर जो भी सामान कीमती है उसके जवाबदारी आपकी है। समिति जवाबदार नहीं है, प्रशासन जवाबदार नहीं है कि आपका सामान खोता है तो उसके जवाबदार आप हैं। इसलिए कोई सोने की रकम लेकर नहीं आए, सोने का सामान लेकर नहीं आए। बच्चों का ध्यान रखें, जब यहाँ से जाएं कीचड़ में, पानी में बच्चों को धीरे धीरे, बुजुर्ग लोग धीरे धीरे आराम आराम से जाएं। आराम आराम से जाकर अपने घर पहुंचे। हर हर। सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगल शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव की कथा कहती है। सावन के महीने में विश्वास के साथ में जो हम भगवान की कावड़ लेकर जाते हैं, उसमें जो डंडा लगा होता है वो बांबू का होता है, उसमें भी गांठें होती है, वो गांठें खुल जाती है। कहते हैं शिव के नजदीक जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी की गांठें खुलती चली। शिव महापुराण में एक देवराज नाम का ब्राह्मण है। महत्तम में कथा थी, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाया। एक व्यसन, एक वासना, एक निंदा। ब्राह्मण भले ब्राह्मण कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वेद पुराण पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, भगवत भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूल वो नहीं है। व्यसन, वासना और निंदा। ब्राह्मण
अगर ये तीन चीजों से दूर है, कौन कौन सी तीन चीजें, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर है व्यसन। कोई गलत व्यसन में तो नहीं पड़ा है, मांस मदिरा गलत चीज, कोई बहुत मालूम पड़े व्यसन में डूबा रहता हो, तो ऐसा ब्राह्मण की मूलता नहीं। व्यसन, वासना, पर स्त्री को मां के तुल्य देखे, पर कन्या को बेटी के तुल्य देखे, उसके नेत्रों में कहीं वासना ना हो। एक व्यसन, दूसरा वासना, और तीसरे नंबर पर है निंदा। अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा है और वो निंदा से दूर है, बुराई से दूर है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, वो ये मान लेता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, इसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो निंदा करने से कौन सा लाभ मिलेगा। तीन चीजें अगर ब्राह्मण के पास में है, एक व्यसन से दूर, दूसरा वासना से दूर, तीसरा निंदा से दूर अगर कोई ब्राह्मण है, तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है, वो मर्मज्ञ। उसने भले वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े, मालूम नहीं। उसने कभी पूजन करी कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी मंत्र जाप किया कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी संध्या करी कि नहीं, पता नहीं। पर जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण व्यसन से, वासना से और निंदा से दूर रहता है, समझ लेना वो ब्राह्मण वेद और पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होता है। व्यसन से दूर रहे, वासना से दूर रहे और निंदा से दूर रहे। व्यसन, वासना और निंदा से जो दूरी बना लेता है, समझ लो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ। आज के जमाने में हम किसी से भी कह देते हैं, महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अगर चतुर महाराज होगा, चतुर होगा, तो वो कह देगा मेरे आशीर्वाद से क्या करना, तुम्हें अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी सार्थक हो जाए। व्यसन में डूबा हुआ कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी शास्त्रों का मर्मज्ञ जानने वाला क्यों ना हो, अगर व्यसन में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा भी मर्मज्ञवान हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी हो, कितना बड़ी विद्वत्ता हो, अगर वो वासना में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। लंकाधिपति रावण के पास में इतनी विद्वत्ता थी, इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था, इतनी विद्वत्ता लंकाधिपति रावण के पास में थी कि सारे मंत्र, सारी साधना, सारे तप, सब कुछ लंकाधिपति रावण जानता था। पर व्यसन में भी रावण डूबा रहा, वासना में भी रावण डूबा रहा और निंदा में भी रावण डूबा रहा, इसलिए कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, समाप्त हो गया संपूर्ण। आप भले वेद ना पढ़िए, आप भले शास्त्र ना पढ़िए, आप बड़े मर्मज्ञ मत बनिए, आप बड़े विद्वान मत बनिए, पर ब्राह्मण के 3 लक्षण अगर आपके अंतर्गत हैं, आप व्यसन से दूर हो, आप वासना से दूर हो, आप निंदा से दूर हो, किसी की निंदा आपके मुख पर नहीं आती, किसी की बुराई आपके मुख पर नहीं आती, समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप शंकर का एक रूप धरकर पृथ्वी पर आए हो, कहीं ना कहीं राम का एक रूप रखकर आप मृत्यु लोक में आए हो, कहीं मेरे कृष्ण ने आप पर कृपा करी तो कहीं अपने अंश को भूमि पर भेज दिया। अगर इन 3 चीजों से आप दूर हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, बराबर। एक पत्र है, योगिता साहू
चंद चंद खूरी लिखा है कि बुरी लिखा है वो पता नहीं है। हम चैनल पे दिखा देते हैं, तुम खुद पढ़ लेना और तुम समझ जाना कि यही लिखा है, ठीक है। कैमरे वाले भैया जरा आओ तो जरा इनको बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं योगिता साहू चंद, अब तुम पढ़ लेना फिर दुर्ग, ठीक है। खुरी खुरी, हाँ चंद खुरी, हाँ ठीक है समझ गए। हर हर महादेव। मैं योगिता साहू चंदखुरी दुर्ग से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता साहू कहीं बैठी हैं चंदखुरी से तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो और अगर बच्चे को लाई हो, इधर बैठी हैं क्या, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकती हैं, ले आओ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे यहाँ शादी के हमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक इंतजार करते रहे बच्चे का कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। कई वर्ष निकल गए और संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा अगर सुनी जाती है और जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। हमने विचार करा अब हमें कहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी। वो सीहोर वाला बाबा तो इतनी दूर दूर कथा करने जाता है, हमारे क्षेत्र में कहाँ कथा करने आए। तभी हमें सूचना मिली कि भिलाई में कथा होने वाली थी। उस समय पर हम भिलाई की कथा को सुने। लॉकडाउन का समय हमने भिलाई की कथा को सुना। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 8 वर्ष के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान दी। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूं, जब संतान नहीं होती है ना तो लोग एक स्त्री को, एक नारी को दोष देते हैं। पर मेरे भोले बाबा से विनती है, आप जो अपनी भाषा में कहते हो वो एक बार इस व्यासपीठ से जरूर कहना। हम जो भोले बाबा से कहते हैं आपको मालूम होगा, एक ही चीज कहते हैं कि मेरे बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है। लॉकडाउन के समय पर हमने कथा सुनी और बाबा से इस पंडाल में बैठकर बाबा से भिलाई की कथा में मांगा था कि हमारे घर औलाद हो जाए, और बाबा ने 8 साल के बाद हमें कथा, बाबा ने संतान। स्त्री की गोद खाली रहती है तो लोग ताना देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। और पुरुष की जब जेब खाली रहती है तो दुनिया के लोग गिनते नहीं है, ठोकर मार देते हैं, ठोकर मार देते हैं। दोनों चीजों में ताने मिलते हैं साहब, दोनों चीजों में। एक पत्र और है, दीप्ति साहू कोडिया दुर्ग। दीप्ति साहू कहीं बैठी हैं कोडिया दुर्ग से, आप ही हैं। बच्चा आया है क्या साथ में, ले आओ इसको भी ले आओ। गुरुजी हमारी शादी को कई वर्ष बीत गए थे, संतान के लिए तरस रहे थे। तब हमारे पास वाली आंटी ने हमसे कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद संतान नहीं हुई, फिर दूसरी बार हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा
और बाबा की कृपा से हमारे घर में कई वर्षों के बाद किलकारियां खेली और संतान का सुख प्राप्त हुआ। लिया बच्चे को लिया। प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू, शंभू, खुश होइए, प्रसन्न होइए। अब रोने का नहीं, अब खुश होने का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। हम गलत कर्मों से दूर हों, गलत व्यसन से दूर हों, गलत चीजों से दूर हों, गलत सोच से दूर हों, गलत विचार से दूर हों, तो शिव क्यों ना मिले? फिर शंकर क्यों ना मिले? मिलता। बधाई हो। शंभू, शंभू, एक विश्वास के साथ में हम शिव को भजें। सावन के महीने में हमें केवल इतना ही करना है कि अपने अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास जागृत करें, शिव के प्रति एक भरोसा जागृत करना। फिर आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले भी कहा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चले जाए, वो मेरे शंकर की दृष्टि से दूर नहीं रहता, शिव की दृष्टि उस पर पड़ी ही रहती है। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, और ये तीन चीजें, व्यसन, वासना और निंदा, उसमें तीनों थी, तीनों। वो व्यसन में भी डूबा रहता था, वासना में भी डूबा रहता था, और निंदा में भी डूबा रहता था। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई निंदा करने वाला कितने भी वेद और पुराण और शास्त्रों का वाचन कर ले, उसके मुख से सुनी हुई पुराण कथा भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर पाती। व्यसन और वासना में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितना भी प्रवचन सुन लो, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता।
वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते। आज के जमाने में डुप्लीकेट ना जाने कितने सारे बाबाओं का ढेर लगा पड़ा हुआ है। सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। फिर निवेदन है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, माल हम ही को देव। आज का जमाना ऐसा हो गया है। आज के जमाने में तुम्हारे को कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा, कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, अविरल भक्ति प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, भजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्मरण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूब रहे कि नहीं डूब रहे, उन्हें कोई मतलब। आप अपनी भक्ति में डूबने का प्रयास करो। अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा में कहा था, इंसान को गुरु बनाने से पहले अपने अंदर एक विश्वास प्रकट कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग को छूते हुए ईश्वर को अपना गुरु बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान कब गड़बड़ कर जाए पता नहीं, पर ईश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता। वो जो रचता है वो श्रेष्ठ ही रचता है। ईश्वर को बनाओ। माया सबको भरमाती है, माया किसको नहीं पकड़ती। एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, नदी में बहाव था। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक कम्मल बेरा है। कम्मल जिसको लोग रात्रि को सोते हैं ओढ़कर, कम्मल बह रहा है पानी में। गुरुजी ने कहा कहाँ है? वो देखो वो पानी में बह रहा। गुरुजी ने कहा कम्मल तो अच्छा। चेला कहने लगा, गुरुजी जाऊं कम्मल लेने? गुरुजी ने कहा मत जा बेटा, कम्मल लेने के लिए क्या करना, अपने पास कम्मल की ढेरी लगी हुई है, क्या करेगा कम्मल ला के? नहीं गुरुजी, कम्मल लेने तो जाऊंगा। गुरु का कहना चेले ने नहीं माना, नदी में कूद गया, कम्मल लेने के लिए गया। जैसे कम्मल लेने के लिए वो गया, कम्मल लेकर आने लगा, कम्मल पकड़ लिया। उसको नहीं मालूम था कि ये कम्मल नहीं है, ये तो कोई भालू पानी में बह रहा था। तो भालू ने उस शिष्य को पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं रहा। गुरुजी घाट पे से चिल्ला रहे, बेटा कम्मल छोड़ दे। शिष्य चिल्ला कर कह रहा है, गुरुजी मैंने तो कम्मल को छोड़ दिया, पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो भालू ने पकड़ लिया, मैंने कम्मल को छोड़ दिया पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। बस यही संसार है। इस संसार में माया जब पकड़ती है तो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए शिव पुराण कहती है, पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, गणेश जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नंदी ने शिव जी को गुरु बनाया था, लक्ष्मी जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नारायण ने शिव जी को गुरु बनाया था। सारे देवताओं का क्रम उठाकर देख लिए, सबने महादेव को गुरु बनाया। तो हम भी हमारे देवादिदेव महादेव का मात्र स्पर्श कर कर उसको गुरु बना सकते। शिव को स्पर्श कर, शिव का स्मरण कर। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर रहे। और कितना कितना छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन की जो पुलिस है वो तो निरंतर कई सालों से एक अभियान चलाती आ रही है, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, नशे से मुक्त। शायद भारत की संपूर्ण प्रदेशों में से केवल एक छत्तीसगढ़ की पुलिस एक ऐसी होगी जो यह अभियान चलाती है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश नशे से मुक्त हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, साधु होता है, नशे से मुक्त हो। और शिव महापुराण भी यही कह रही है। आज के दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर भगवान तो भांग का नशा करते हैं, शंकर भगवान गांजे का नशा करते हैं, शंकर भगवान चिलम पीते हैं, भगवान शंकर ऐसा करते हैं।
दुनिया के लोगों की दृष्टि गड़बड़ हो गई है, दुनिया के लोगों की सोच गड़बड़ हो गई है। शंकर भगवान को दुनिया के लोग केवल बदनाम करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके जो फोटो बना दिए वो गांजा पीते हुए बना दिया, उनके फोटो बना दिए चिलम पीते हुए बना दिया, उनका फोटो बना दिया लोटे में भांग पीता हुआ बना दिया। अरे मेरे देव अधिदेव महादेव ना कभी गांजा पीते हैं ना कभी भांग पीते हैं। मेरे महादेव तो नशे से मुक्त रहने की सलाह देते हैं कि नशे से मुक्त रहिए, नशे से मुक्त। ये तो दुनिया की दृष्टि गलत है ना, जिसकी गलत दृष्टि होती है ना उसी को गलत दिखता है। रोड पे गाय ज्यादा हो जाती है तो दुनिया के लोग कहते कितनी आवारा गाय घूम रही है। अरे आवारा तेरी आंख हो गई जो तुझे गौ माता भी आवारा नजर आ रही है, आवारा तेरे नेत्र हो गए इसलिए तुझे गौ माता आवारा नजर आ रही है। याद रखना, हमारी दृष्टि जैसी होती है सामने की सृष्टि वैसी नजर आती है। नीला चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला चश्मा लगाओगे तो पीला दिखेगा, गुलाबी लगाओगे तो गुलाबी दिखेगा। जैसा चश्मा आंखों में चढ़ा रहेगा वैसा दिखेगा। हम जैसे हैं वैसे हमको सब नजर आते हैं। गौ माता कभी आवारा नहीं होती, हमारी दृष्टि आवारा हो गई। दूध निकाला छोड़ दिया, रोडों पर फिर रही है, कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है और उसकी दशा बिगड़ रही है। कहीं से तो गुजारा करेगी, कहीं से तो पेट भरेगी गौ माता। वो आवारा नहीं है, आवारा हमारी दृष्टि है। एक साधु था, मेरे शिव कभी नशा करने की आदत नहीं डालते, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम गांजा पियो, मेरे शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम भांग पियो, मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम चिलम पियो। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि नशों से दूर हो जाओ और भगवान की अविरल भक्ति के नशे में डूब जाओ। जिस दिन तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के नशे में डूबोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी स्वयं सार्थक होती चलेगी। व्यसन, वासना और निंदा, ये तीनों से ब्राह्मण को दूर रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है यज्ञोपवीत से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है तिलक से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है शिखा से। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीन से ब्राह्मण की पहचान तो होती है, पर तीन चीजें ब्राह्मण को परमात्मा से मिला देती है। एक व्यसन से मुक्ति, एक वासना से मुक्ति और एक निंदा से मुक्ति। ये तीन चीजें परमात्मा से मिला। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर हो जाए। पर देवराज नाम का ब्राह्मण व्यसन से दूरी नहीं बना सका, देवराज नाम का ब्राह्मण वासना से दूरी नहीं बना सका, देवराज नाम का ब्राह्मण निंदा से दूरी नहीं बना सका। इसने घेर रखा था और ऐसा घेरा कि देवराज एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था। चोरी का धन उसके पास में था और वो चोरी का धन उसके साथ में किसके लिए ला रहा था? देवराज चोरी किसके लिए कर रहा था? देवराज को चोरी की जरूरत क्या पड़ गई? पेट भरने जितना तो मेरा भोलेनाथ सबको देता है, पेट भरने जितना तो मेरा बाबा सबको देता है, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि मृत्यु लोक में मैंने तुझे जन्म दिया है तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। पर याद रखना, पेट भरने जितना मैं दूंगा, तेरा परिवार जितना बढ़ता चले जाएगा, उतना उतना तेरे धन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, उतना उतना तेरे भोजन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, सब कुछ मैं दूंगा। पर जब तू गलत जगह पर जाएगा, गलत सोच रखेगा, गलत दृष्टि रखेगा, तो गलत जगह से फिर धन आएगा और गलत जगह से धन आएगा तो वो तुझे बर्बाद कर दे, वो तुझे नष्ट कर दे, वो तुझे तकलीफ दे दे। व्यक्ति नौकरी करता है, व्यक्ति धंधा करता है, उससे उसके घर का गुजारा आराम से चलता है।
पर जब वो सोचने लगता है कि पड़ोसी के घर में एक गाड़ी आई है, बहुत जोरदार आई है, गाड़ी मुझे भी चाहिए, तब फिर वो एक का दो करना प्रारंभ कर देता है। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, महल बना लिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बड़ा महल, बड़ा बंगला बना लिया, अब उसको भी ज्यादा चाहिए, तो उसने फिर एक का दो करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब तक उसका पेट भरा रहा था, परमात्मा उसको उस लायक दे रहा था। धन ज्यादा चाहिए था तो गलत काम करना उसने प्रारंभ कर दिया। देवराज अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता था, भोलेनाथ उसका गुजारा करता था। जब तक अकेला था, तनख्वाह भी कम थी, काम भी कम था। पत्नी आ गई, थोड़ा काम धंधा बढ़ गया, थोड़ा बिजनेस बढ़ गया। बच्चे हो गए तो और काम धंधा बाबा ने बढ़ा दिया। संतान का सुख आया, थोड़ा और बढ़ गया और। पर देवराज जब तक तो ठीक रहा। अब देवराज एक दिन कहीं से निकल रहा था और एक सुंदर सी वेश्या ने उस देवराज को देख लिया, और देवराज उस वेश्या को देखकर एक टकटकी निगाह में स्तब्ध हो गया। वेश्या को देखकर देवराज की स्थिरता बन गई। देख रहा, वेश्या ने देवराज को देखा, देवराज ने वेश्या को देखा, दोनों ने आपस में रहे। पत्नी पर ध्यान नहीं गया, बच्चों पर ध्यान नहीं गया। एक दिन वेश्या के मुख से निकल गया, जो रानी है और रानी के गले में जो रानी हार है वो मुझे चाहिए। अभी तक बहुत अंतर है महाराज, धर्म पत्नी में और दूसरी नारी में यही अंतर आता है। धर्म पत्नी अपने पति का चेहरा पहचान लेती है कि आज इनको कहीं ना कहीं घाटा लग गया है, इनके पास में इतना नहीं है, मेरे मोबाइल में मैं बैलेंस डलाने का नहीं बोल सकती। 50 रुपए का बैलेंस डलाने के लिए भी पत्नी अपने पति से नहीं कहती है, उसका चेहरा देख लेती है तो। और दूसरी नारी का संग जो पुरुष करता है, वो दूसरी नारी तुम्हारे चेहरे से मतलब नहीं रखती है, दूसरी नारी तुम्हारी जेब से और तुम्हारे पॉकेट से मतलब रखती है कि तुम्हारा धन कितना है। उसे मतलब नहीं तुम्हारे चेहरे से, तुमने कमाया नहीं कमाया, कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है। उसको तो धन चाहिए, उसको तो रानी हार चाहिए, उसको तो हाथ की पाटली चाहिए, उसको तो सोने की अंगूठी चाहिए, उसको तो अपने श्रृंगार की वस्तु चाहिए, उसको तो श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार के आभूषण सब चाहिए। वो पराई नारी पर पुरुष से प्राप्त करना चाहती। वेश्या को देवराज से मतलब नहीं था, वेश्या को मतलब था उसके धन से। रानी जो गले में हार पहनती है, रानी हार, वो मुझे चाहिए। रानी जो गले में हार पहनती है वो मुझे दीजिए। देवराज ने कहा, मन में देवराज ने सोचा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे हार नहीं मांगा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे कोई सामान नहीं मांगा, पर ये वेश्या आए दिन कुछ ना कुछ मांगती, फिर भी उसके आकर्षण में इतना आसक्त था, उसके आकर्षण में, उसके स्वरूप में इतना 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 फंस चुका था कि निकल नहीं पा रहा। वेश्या ने कह दिया, कल तक मुझे रानी के गले का हार चाहिए, कल तक चाहिए। ठीक है, गया, रानी के गले का हार चुराकर चोरी का सामान लेकर भाग रहा था। पीछे दूत लग गए, शरीर में कष्ट हो गया, बहुत तपन होने लगी, बुखार सा आ गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा था, ठंड बहुत लग रही थी, करूं क्या। तभी उसने विचार करा, कहीं जाके छुप जाता हूं। उसको मालूम नहीं था, शिव जी के एक शिवालय में, शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होकर बैठते हैं। राम जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान दत्त का मंदिर, देवी जी का मंदिर, देवता जी का मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर हो सकता है, पर शंकर का मंदिर नहीं होता। शंकर का जो मंदिर होता है उसको शिवालय कहते हैं।
शिवालय का मतलब होता है कि जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव हम में लय हो जाता है और हम शिव में लय हो जाते हैं, वो शिवालय कहलाता है। शंकर हमारे भीतर, हम शंकर के भीतर। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शंकर के मंदिर में नंदी बाहर होता है। प्रतिदिन शाम का समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती को लेकर नंदी पर बैठकर रोज अपने भक्तों के घर घूमने के लिए जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। वो शिवालय है, शिव मंदिर नहीं। जो लोग कहते हैं कहां जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको कहना चाहिए शिवालय जा रहे हैं। शिवालय मतलब मैं शंकर को निमंत्रण देने जा रही हूं, मैं शिव से कहने के लिए जा रही हूं कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, पर मेरे बाबा मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा महादेव आएगा। एक पत्र गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़ के हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गुरुजी प्रणाम करता हूं। शिव जी की दया का थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, थोड़ा सा पैसा था वो भी खत्म हो गया था। मेरे घर में 30 त्योहार का समय था, मेरी दीदी लोग आए थे, हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मेरे बच्चों को मिलाकर, मेरी दीदी के बच्चों को मिलाकर 6 से 8 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। तभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ बिस्कुट के पैकेट अलमारी में रख दिए थे कि मेरी जीजी के बच्चों को दे दूंगी। इतना भी हमारे पास में नहीं था कि हम किसी को सही से भोजन करा सके। बिस्कुट के पैकेट निकाले, दीदी के बच्चों को दे दिए। मेरा बच्चा मेरे पास में दौड़ कर आकर बोला, माँ हमको भी बिस्कुट चाहिए, पर बिस्कुट इतना था नहीं, कैसे देते? अब कोई मेहमान आता है ना गुरुजी, तो उसका तो आदर करना पड़ता है, भले अपन भूखे रह जाओ, अपने तन पर भले वस्त्र ना हो, पर कोई आए ना तो उसको वस्त्र भी देना पड़ता है, उसको भोजन भी कराना पड़ता है। चावल सांभर तो हम खिला दिए, बिस्कुट का पैकेट था वो हमने जीजी के बच्चों को भी दे दिया। हमारे बच्चे हमारे पास रोते हुए आकर कहते, माँ हमको भी बिस्कुट दे। हमारे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था, पैसा नहीं खरीदने के। मेरी दीदी ने मेरा मुख देखा और देखते से बिस्कुट का पूड़ा अपने बच्चे से लेकर मेरे बच्चे को दे दिया। और जाते जाते मेरी दीदी ने रसोई घर में से एक लोटा उठाकर भर कर पानी का मुझसे कहा, बस अब तू शंकर के मंदिर जाना और एक लोटा जल चढ़ाती रहना, 4 महीने बाद मैं आऊंगी, फिर मुझे बताना कि वो तू लोटा भर के जल शिव जी को चढ़ाती है तो तेरी अलमारी बिस्कुट से भराई कि नहीं भराई, तेरी अलमारी बाबा ने भरी कि नहीं, तो मुझे बताना, तो मुझसे कहना भरी कि नहीं भरी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। जिस दिन से मैंने देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, मेरे बाबा ने, मेरी औकात नहीं थी, मेरे को 2 प्लाट खरीदवा दिए। मेरे बाबा ने मेरा स्वयं का इतना काम कर दिया कि आज मुझे बाबा ने लखपति बनाकर छोड़ा है। ये शिव के एक लोटे जल का प्रमाण है। जिसके घर में बच्चों को बिस्कुट देने का भी बिस्कुट का पुड़ा ना हो,
कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। थोड़ा लेट हो सकता, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, थोड़ी जिंदगी में आते हैं दुख पड़ाव ऐसे रहते हैं, जीवन में दुख तकलीफें चलती रहती है, जीवन में कष्ट आता रहता है, जीवन में दुख तकलीफें आती रहती है। जिसके पास में एक बिस्कुट का पुड़ा भी ना हो अपने बच्चों को देने के लिए, जो संघर्ष की जिंदगी जी रहा हो, अगर वो एक लोटा थाम ले अपने हाथ में और शिवालय तक जाए, शिवालय तक शिव में लय होने के लिए, शंकर को पाने के लिए, शिव को अपना महाराज। एक लाइन बहुत अच्छी लगी है, नीचे वाली लाइन बहुत अच्छी है। शिव के सिवा शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के मंदिर अगर शिवालय तक पहुंच रहे हो तो वो शिव की कृपा से, और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध भगवान से जोड़ लो। ये मत सोचो कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है, मंदिर में भगवान स्थिर होता है, पर शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शिवालय में तुमने जल चढ़ाया, तुम्हारा तांबे का लोटा, तुम्हारा हाथ शंकर के शिवलिंग के पास आया, शंकर ने वो हाथ पकड़ लिया और एक ना एक दिन तेरे दरवाजे पर पहुंचकर तेरा भंडार भर ही दिया। वो शिव है, शिव है। उसको पहचान जो जान जाए, जो जान, जिसने जान लिया जान। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम। भगवान शिव को जो पहचान गया वो पहचान, जो जान गया वो जान गया। जिसने देख लिया, शिव को जो जाना है उसने सब कुछ पा लिया। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया, और चोरी का धन लेकर देवराज जैसे शंकर के मंदिर में गए, बहुत तपन हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत बहुत तपन। अंदर शिवालय में कोई शिव महापुराण की कथा कर रहा था। शिवालय, ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे हर हर।
जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर। कोई शिव भक्त जिसके दिल में शिव बैठ जाए, बहुत बड़ी बात। हम ये बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति इसको धन्यवाद देते हैं, बोलबम कल्याण एवं सेवा समिति को धन्यवाद देते हैं, और दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देते हैं। एक सच्चे शिव भक्त का यही लक्षण होता है कि सावन महीने में इतने करोड़ों लाखों शिव भक्तों को शिव कथा सुनता है। और दया सिंह जी, ये आपकी भी पुण्याई नहीं है, सही मायने में तो बताएं, ये आपके माता पिता की कोई पुण्याई होगी जो भरी होगी, जिसके कारण ये शिव महापुराण की कथा में है। आपकी भी पुण्याई नहीं, आपके माता पिता की पुण्याई है, और ये माता पिता के संस्कार हैं, ये माता पिता की पुण्याई है। वो कहते हैं छोटी सी गुल्लक में पैसा डाले जाओ, गुल्लक भरा जाए, फोड़ा जाता है तो गिफ्ट आता है। आपके दादा परदादा माता पिता और आप, आपके परिवार और आपके मित्र दोस्त, आपकी पूरा ग्रुप और आपकी बम बोल समिति के पूरे ग्रुप का, उनके माता पिता का कोई पुण्य एक गुल्लक में इकट्ठा हुआ होगा, जो सावन की पहली शिव महापुराण की कथा ये भिलाई में हो रही है। ये पुण्य है। आप बोल बम का नारा है, ये पुण्य आई है, यही है, सामने आई है, ये पुण्य आई। और आप सब भी पुण्य वाले, जितने भिलाई के रहवासी हैं, जितने भिलाई में रहने वाले भक्त हैं, जो शंकर की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए जा रहे हो, बरसते पानी में छाता लगा लगा के, मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से जरा दिखाओ, आसपास में कहीं जगह नहीं, और लोग कथा के पहले दिन छाता लगा लगा कर बरसते पानी में शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में लोग श्रवण कर रहे हैं। ये शिव भक्ति, इसको शिव भक्ति कहते हैं, इसको शंकर का समर्पण कहते हैं। ऐसे बरसते पानी में किसी के यहाँ शादी हो तो कोई ना जाए माता पूजन में भी, कोई मंडप में नहीं जाए, कोई बारात में नहीं जाए, और ऐसे बरसते पानी में लोग छाता लगा लगा कर खड़े शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना है, शिव को प्राप्त करना है, शंकर को प्राप्त करना है, शिव को मिलना, शिव और कुछ नहीं। वो एक लाइन आती है ना, बड़ी सुंदर लाइन है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। शिव को पाने के लिए जाना पुण्याई है आपकी। ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं इनकी पुण्याई है, कथा करवा रहे हैं उनकी पुण्याई है, टीवी के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं आपकी पुण्याई है, मोबाइल को चालू कर कर दुकान पर बैठकर कथा सुन रहे हैं आपकी पुण्याई, ये आपकी पुण्याई है। और ये सहज देवराज शिवालय तक पहुंच गए। किसकी पुण्याई थी देवराज के? शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक जाना पुण्याई कैसे? एक कथा आती है,
राजा बलि की विष्णु पुराण में। राजा बलि के दरवाजे पर श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? 3 पग भूमि मांगी थी राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान। राजा बलि कौन था? कौन? पूर्व समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला, जुआ खेलने वाला जुआरी। अपने जुए में हारता गया, हारता गया, हारता गया। दोस्त बैठे थे जुआ खेलने के लिए, उन्होंने कहा क्या लगाएगा, तेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है। जुआरी कथा में अब भी आया। जुआरी गया, एक महाराज जी छाता, कमंडल, पादुका, आसन सब लेकर बैठे थे। वो स्नान करने गए, जुआरी इनका सारा सामान चोरी करके भाग गए। जुआरी सामान लेकर गया, जुए में उसने छाता, कमंडल, पादुका, आसन सब लगा दिया। चोरों ने विचार करा, जुआरियों ने विचार करा कि हमेशा हारता है, आज भी हारेगा। सब ने अपनी अपनी दौलत पूरी लगा दी और मालूम पड़ा आज वो जुआरी जो हारता था वो जीत गया, जीत गया, करोड़पति बन गया। अंबर धन दौलत बहुत हो गई। और जब धन बढ़ता है तो 3 मित्र बढ़ते हैं, धन बढ़ता है तो 3 दोस्त बढ़ते हैं। पहला ताली, धन बढ़ने से प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते, बहुत बढ़िया भैया, लगे रहो भैया, क्या बात भैया, प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर थाली, धन बढ़ते से ही खाने वाले बढ़ जाते हैं, होटल में ले जाने वाले बढ़ जाते हैं। चलो आज पार्टी मनाएंगे, चलो उस होटल में चलते हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे, पार्टी मनाएंगे। धन बढ़ते से ही थाली मित्र बढ़ गए, ताली मित्र बढ़ गए, और धन बढ़ते से ही प्याली मित्र बढ़ गए। मैं खाने में पीने वाले भी बढ़ जाते हैं जैसे धन बढ़ता है। 3 मित्र बढ़ गए। वो जुआरी के 3 मित्र बढ़ गए, सारा बर्बाद करने वाले बढ़ गए। एक वेश्या का संग आ गया। वेश्या ने कहा सुनो, मेरे बालों में लगाने के लिए गजरा लेकर आना कल आओ, और खाने का पान लेकर आना। जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और पान लेकर चला, ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया तो गजरा और पान भी जमीन पर गिर गया। उसको होश आया, मुझे वेश्या के यहाँ जाना था। गजरा तो मिट्टी में हो गया, पान मिट्टी में हो गया। सामने शिवालय था, एक ओटले पर शंकर जी बैठे हुए थे, शिवलिंग रखा हुआ था। इसको गुस्सा आ गया, ये शंकर भगवान ने नजर लगा दी मेरे पान पर और गजरे पर, इसकी नीहत लग गई। इसने गजरा और पान उठाया, मिट्टी का धूल में सना हुआ शंकर के मंदिर में ले जाकर फेंक दिया। शिव के मंदिर में ले जाकर डाल दिया, ले तू खा ले। और नशे में धुत था, चले गया। 4 दिन के बाद कहीं नशे में डूब कर पानी में मर गया, ऊपर गया। धर्मराज ने कहा इसके पाप पुण्य देखो कितने। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने सारे पाप करे हैं, बस एक पुण्य करा है, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान दिया था। एक पुण्य करा है, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान दिया था। इतने में धर्मराज बोले ये पुण्य नहीं करा, नशे में था। वेश्या गजरा नहीं लेती मिट्टी का, वेश्या पान नहीं लेती मिट्टी का, इसलिए शंकर जी के ऊपर फेंक दिया था। चित्रगुप्त महाराज ने कहा भले फेंका, नशे में भी शंकर तो याद था, नशे में भी शिव तो याद था। फेंकने को नल्ली में गटर में फेंक देता, पर शंकर के ऊपर फेंका, शंकर तो याद था। कई लोग कहते हैं यहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है, वहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के करीब में जाने पर धतूरा भी कीमत वाला बन जाता है। शंकर के करीब में जाने पर तो राख शमशान की भी, भस्म भी करोड़ों में बिक जाती है। शंकर के करीब में जाने पर तो एक मिट्टी भी सोना बन जाती है, तो शंकर के करीब में जाने से जल भी गंगा जल बन जाता है। जल भी गंगा जल बन जाता है। शिव के करीब में जब जाता है तो, शंकर के करीब में जाता है तो गंगा जल बन जाता है। शिव के करीब में गया। गंगा जी में बहुत सारी फैक्ट्रियों का पानी जाता है, बहुत सारा गंदा पानी भी गंगा में जाता है, पर गंगा जल बन जाता है। यमुना जी में
दिल्ली की फैक्ट्रियों का पानी जाता है, आगरा की फैक्ट्रियों का पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, तो भी वो यमुना का जल बन जाता है। छिपरा जी में ढेरों पानी जाता है, पर वो छिपरा का जल बन जाता है। सरयू में, कावेरी में, गोदावरी में, गंगोत्री में, नर्मदा में ढेरों जल जाता है, वो जल बन जाता है। उसी तरह जल हमेशा पवित्र रहता है, उसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती, उसमें चाहे कितना भी मिल जाए, जल जल होता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सब। बुद्धि में कीचड़ भर गया तुम्हारे, बुद्धि में भरा। कह दिया चित्रगुप्त महाराज ने, नहीं, इसको नशे में भी शिव याद है, इसको नशे में भी शंकर याद है, इसको नशे में भी शिव दिख रहा, नशे में शिव। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में बहन ने लिखा, हमारे पास में गंगा जल नहीं है, हमारे पास में पवित्र नदी नहीं है, हमारे पास में कोई बड़ा कुंड बावड़ी नहीं है, हम जल कहाँ का चढ़ाएं अपने देवालय शिवालय में। मेरी उस बेटी से निवेदन है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में जो नदी हो, जो बावड़ी हो, जो तालाब हो, जो कुंड हो, उसी का जल ले जाकर चढ़ा देना, मेरा महादेव गंगा जल के बराबर स्वीकार करेगा। मेरा शंभू उसको गंगा जल के बराबर स्वीकार करेगा। तुम्हारे पास में जो हो, तुम्हारे नजदीक में जो हो, तुम्हारे करीब में जो हो, उसका जल लेकर जाओ। तुम्हारे पास में जो, तुम्हारे करीब में जो है, उसका जल। देवराज, शिव के मंदिर कोई पुण्याई थी, एक गजरा और बीड़ा गया, उस पुण्याई के बल पर देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि धर्मराज ने कह दिया, चित्रगुप्त महाराज, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है, उतने समय के लिए इसको इंद्र का राज्य दे दो। और इंद्र का राज्य उस जुआरी को मिल गया था जिसने सब दान कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने कह दिया था, रे जुआरी, तूने इतना दान करा, मेरा मन करता है तू पृथ्वी पर राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा। भिक्षा मांगने के लिए नारायण भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे हैं उसके दरवाजे पर। जिसने केवल गजर और बीड़ा, मिट्टी में सना हुआ, बेकार बेकार मिट्टी में सना हुआ, वो दे दिया। कई लोग कहते, गुरुजी हम शंकर जी पे से चढ़ी हुई बेलपत्र चढ़ाते हैं, वापिस शंकर जी को वो गंदी हो जाती होगी, वो उसमें मिट्टी लग जाती होगी, वो चढ़ी चढ़ाई है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर शंकर जी का है, शंकर पर चढ़ा हुआ फूल भी शंकर को उठाकर चढ़ा दिया, शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र भी शंकर को चढ़ा दी, शिव जी के चढ़े हुए पुष्प से ही श्रृंगार कर दिया, तो भी शंकर स्वीकार करते हैं। वो ये समझते हैं कि तू लेकर आया, तो भी शिव स्वीकार कर। अपनी बुद्धि में ही बिठा लीजिए कि हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी बावड़ी, हमारे गांव में जो नदी, हमारे शहर में जो नदी है, हमारे गांव में जो कुंड है, हमारे नगर में जो बावड़ी तालाब है, वो भगवान शंकर के लिए श्रेष्ठ है, शिव के लिए श्रेष्ठ है। कितनी गंदगी हमारे अंदर भरी होती है, तुम्हारे अंदर मलमूत्र कितना भरा हुआ है, गंदगी कितनी भरी हुई है, तो भी हमारा शंकर हमें स्वीकार करता है कि नहीं करता? बोलो तो जम के। इतना गंदगी भरी हुई है, दिन भर निंदा, दिन भर चुगली, दिन भर अपशब्द, दिन भर गाली, दिन भर आड़ा टेढ़ा, दिन भर इन नैनों से गलत देखना, इन कानों से गलत सुनना, गलत बोलना। हम दिन भर इतना गंदा कार्य करते, तो भी तो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, तो भी हम हनुमान जी के मंदिर में 2 अगरबत्ती लगाने जाते हैं, तो भी हम राम जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, तो भी हम कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। भगवान हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी है, स्वीकार करता है? तो जरा विचार करिए, वो शिव है, शांताकारं भुजंग सहज, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सहज सरल है वो शिव को। देवराज की माता पूर्व समय से ही शिव की उपासना करती थीं और उन्हीं की उपासना का फल मिला कि देवराज शंकर के मंदिर में चला गया
दो क्षण की शिव पुराण उसके कानों में पड़ गई। दो क्षण की शिव, दो क्षण की शिव। छत्तीसगढ़ वालों, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना, एक क्षण की भी अगर शिव पुराण मिल जाए, तुम्हारी टीवी चल रही है, रिमोट हाथ में है, एक क्षण भी अगर तुम आस्था चैनल पर आ गए, 1 बजे से 4 बजे तक तुमने कथा सुन ली, एक क्षण की भी सुन ली, वो तुम्हारा कल्याण करने वाला। और कितने साधुता है, कितनी साधुता। यही छत्तीसगढ़ में सावन की प्रदोष भी आएगा, इसी छत्तीसगढ़ में सावन की शिवरात्रि भी आएगी, इसी छत्तीसगढ़ में भगवान देवाधिदेव महादेव की पुण्यमय कथा भी चलती है। सावन की शिवरात्रि कब की है? सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त की। कितने तारीख की? 2 अगस्त। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहाँ रहेंगे वहाँ से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राप्त करें। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। जो नहीं लिख पाएंगे उनको बाद में आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे ही पहले के भी, 108 चावल के दाने, आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरे मिल जाए वो भी श्रेष्ठ है। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, एक जलाकर रखने के लिए, एक आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हों, जो पंडित जी हों, जो आपके यहाँ आते रहते हों, और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हों, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा रहे हैं या उससे 1 घंटे पहले करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हों उनको बुला लें, अगर ब्राह्मण ना मिले
तो टीवी के माध्यम से आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे और आप और हम पूजन करेंगे, और उसका लाइव आप और हम साथ में मतलब ऑनलाइन, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। शिव उपासना। एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण देवराज शिव कथा को सुनकर परम धाम को चले जाता है। नंदी पर बैठकर बिंदुक विप्राणों को त्याग कर चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा सुनती है। देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर आते हैं और बड़े भाव के साथ में कथा का रसपान करते हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए, जोरदार ताली बजाइए। हर हर महा। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। बड़े भाव से आप और हम कथा का रसपान करेंगे। अभी आरती का समय हो रहा है। भाव से आरती बाबा की बड़े भाव से करेंगे। जिनके नाम बोले जाएंगे वही आरती में सम्मिलित होंगे, बाकी के सभी लोग नीचे से ही आरती करेंगे। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर। एक निवेदन आप सबसे, सोने की रकम पहनकर नहीं आना है। चेन, मोबाइल, मंगलसूत्र, अंगूठी, पर्स अपने घर पर जो भी सामान कीमती है उसके जवाबदारी आपकी है। समिति जवाबदार नहीं है, प्रशासन जवाबदार नहीं है कि आपका सामान खोता है तो उसके जवाबदार आप हैं। इसलिए कोई सोने की रकम लेकर नहीं आए, सोने का सामान लेकर नहीं आए। बच्चों का ध्यान रखें, जब यहाँ से जाएं कीचड़ में, पानी में बच्चों को धीरे धीरे, बुजुर्ग लोग धीरे धीरे आराम आराम से जाएं, आराम आराम से जाकर अपने घर पहुँचें। हर हर